हो तो क्या लिया गया है, कई प्रकार के आप ध्यान क्या है जब पढ़ेंगे तो गुरुदेव जी ने लिखा है कि दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंद योग, ये सब क्रिया योग है जिसको अवलंब कहा जाता है। एक कोई आधार जहाँ पर आप साधना करते हैं, मन केंद्रित करते हैं। यहाँ हम लोग कर रहे हैं श्वास पर, है ना, श्वास पर कर रहे हैं। तो सांस पर ही क्यों सांस पर करते हैं? साधना के लिए क्या सहयोगी है? और जो सांस के पश्चात जो हमारी साधना होगी, क्या उसके लिए उपयोगी है? सांस को देखो सांस का बड़ा महत्व है। क्रिया योग में जैसे कोई साकार योग, तो साकार योग में किसी महापुरुष का चित्र को देखना होता है। एक साकार, चाहे वो कबीर का हो, बुद्ध का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, जो आपका इष्ट। योग दर्शन में कहा गया है कि वीतराग विषयम व चित्तम, चित्त का विषय क्या हो? वीतराग विषयम। वीतराग क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वीतराग को अपने चित्त का विषय बनाओगे तो फिर आपके मन में भी विराग जगेगा, अनासक्ति का भाव जगेगा। आप किसी दूसरे को भी, कोई युवक है तो युवती का, युवती है तो युवक का, वो आलंबन का विषय बना सकता है और मन एकाग्र कर सकता है, लेकिन उससे मन में विकारी विचार उठने की संभावना है। मन में अब उसके रूप रंग की चिंतन होने लगेगा तो मन विकारी होता चला जाएगा। तो क्या होगा? वो सही नहीं है। वो सही हो जो लाभप्रद हो। इसलिए उन्होंने कहा कि वीतराग, जब जैसे गुरुदेव जी, जैसे आप आंख बंद करो, गुरुदेव जी की याद करो, तो गुरुदेव जी के पूरे व्यक्तित्व जो आज तक आपने समझा, उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से जो मन में खाका खींचा है, उनके रहनी गहनी के विषय में, वो खींच करके सामने आ जाएगा। तो भाव क्या जगेगा? मेरा भी चित्त वैसा हो जैसा गुरुदेव जी का था, वैसा मेरा जीवन हो। वो एक प्रेरणा है। इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन कोई कल्पना ही तो है, चाहे कबीर का करो, बुद्ध का करो, राम का, विष्णु का, कल्पना है। इसी प्रकार ज्योति, आँख में, आँख बंद आँखों में जो दिखाई दे, उसको गुरुदेव जी ने दृष्टि योग कहा है। दृष्टि योग, आंखें बंद करो तो अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे, ये भी होता है, ऐसा भी है। अब वो भी एक मन, आँख का विकार है। अंधकार प्रकाश क्या है? जिसे आंखें बंद किए थोड़ा सा प्रकाश, अंधकार दिख रहा है, उसी में मन को लगाए रखो, वो भी एक तरीका है। या फिर ज्योति, एक अखंड ज्योति की याद करो और बस ज्योति देखते रह जाओ। सब की सब में आपको मन में एक इमेजिनेशन, एक इमेज क्रिएट करना होगा। लेकिन श्वास में, श्वास कल्पना नहीं है, श्वास कल्पना नहीं है। और सांस आप ऐसा नहीं है कि लेते थे या लेंगे, ये भी नहीं है। जन्म से ही सांस, जैसे हम जन्म लेते हैं प्रथम श्वास, और मृत्यु की बेला में अंतिम श्वास, जीवन का आधार सांस, जीवन का आधार। और इतना ही नहीं है, यह आत्मा और शरीर को, जीव और शरीर को जोड़ने वाला है।
कैसे? सांस को आप किसी भांति किसी का खींच लें पूरी तरह से और न जाने दें। जैसे कोई कहते हैं ना, गले दबा दिया या बिल्कुल नाक और मुंह बंद कर दिया, तो गला घोट दिया गया, तो इसका मतलब है सांस फिर से आने न दिया गया। इंस्पायर, इसलिए कहते हैं ना इंस्पायर, प्रेरणा, इंस्पायर मतलब वो जो नई सांस लेना, नई सांस लेना आप जीवित हैं तो। और इसका उल्टा उल्टा होता है एक्सपायर, मतलब आप निरंतर प्रेरित नहीं हो रहे हैं अच्छे विचारों से, तो क्या हो गया फिर? आप मर गए या मर जाएंगे। ये बात अलग है। यहाँ दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये जोड़ने वाला है दोनों को। खींच लिया जाए तो क्या होगा? सांस पूरी तरह से आप को का अंदर ना आने दें या अंदर वाला बाहर न निकलने दें तो क्या होगा? अर्थात नई सांस ना आए तो शरीर एक तरफ, आत्मा दूसरी तरफ, दोनों अलग अलग। सदगुरु ने कहा है कि जौलो श्वास रहे घट भीतर, तौलो कुशल परी है गे। कहाँ ही कबीर जब सांस निकरी गो, मंदिर अनल जरी है गे। जो लो सांस रहे घट भीतर, अर्थ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सहज ढंग से बता रहे हैं। तौलो कुशल परी है गे, तब तक कुशल मंगल। मुर्दा से कोई पूछता है कुशल मंगल? किनसे पूछते हैं? जीवित से। कहो भाई कुशल मंगल? हाँ हाँ कुशल मंगल है। और उनका तो कुशल की प्रश्न नहीं, वो बोल ही नहीं सकता है कुशल मंगल। तो जो लो सांस रहे घट भीतर, तो लो कुशल परी है गे। कहाँ ही कबीर जब सांस निकरी गो, मंदिर अनल जरी है गे। तब यह शरीर रूपी मंदिर अनल आग में जला दिया जाएगा। सांस का महत्व है। सांस बाहर और भीतर संबंध दोनों का ना, सांस बाहर भी आती है भीतर भी जाती है, इसलिए उसका सहारा ले लें, उसकी सवारी कर लें, ये एक बात। दूसरी बात, सांस आप कब ले रहे हैं? सांस कब से ले रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। अभी ले रहे हैं, अभी प्रेजेंट मोमेंट में। ऐसा कोई कहेगा पहले मैं सांस लेता था? ऐसा कोई कहेगा क्या? कभी मैं सांस लेऊंगा? सांस ले रहा हूं, सही है ना, जारी है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना, प्रेजेंट में ही वो कंटिन्यू जारी है। सांस ले रहा हूं, ये मतलब प्रेजेंट मोमेंट में। और एक दूसरी बात यह है, मन, मन क्या करता है? मन की दशा क्या है? मन की प्रकृति क्या है? मन की उपस्थिति का मतलब ही है, मतलब मन की उपस्थिति का आभास हमको कब होगा? जब हम सोचें, जब हम सोचें, कोई विचार हो। मन और विचार कोई अलग अलग नहीं है, वही है, विचारों का पुंज ही तो मन है। और कोई अलग थोड़ी है कि आप विचार यहाँ है मन यहाँ है। मतलब एक, जहाँ जैसे साहब ने कहा ना, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तो ये विचारों का एक समुच्चय है, पुंज है, जहाँ केवल विचार विचार विचार। और वो विचार कैसे हैं? वो विचार दो प्रकार के, एक है अतीत की स्मृतियां और दूसरा है भविष्य की कल्पनाएं। अतीत जो आज के पहले, अब से पहले कहना चाहिए, अब से पहले जो कुछ भी भीतर गया और जिसको हमने बचा के रखा, क्या होगा? उसकी याद आती है, याद आती है। और भविष्य की कल्पना, भविष्य की कल्पना, आगे क्या होने वाला है, मन यही तो सोचता है। मन वर्तमान में नहीं रहता, या तो
अतीत में चला जाता है, स्मृतियां ख्याल करने लगता है, या भविष्य की कल्पना करने लगता है। और साधना क्या है? वर्तमान में रहना। अभी एक दिन सुन रहे थे साहब जी से कि गाड़ी है तो उसको न्यूट्रल गियर में रख दो, ना आगे जाए ना पीछे आए, इसका मतलब वही है। अच्छा, गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे। कल्पना करो कि आपके कंधे पर एक बल्ली हो, वजनदार बल्ली, लंबी बल्ली हो, और आपको ले जाना हो कुछ दूर तक के, तो बहुत वजन है, इतना वजन, इतनी वजन है, इतना वजन है ये बल्ली, ये लकड़ी, कि वहां से वहां तक ले जाना। अच्छा, तो क्या करना है हल्का करने के लिए? सामने से काट दो और पीछे से काट दो, जितना आप कंधे पे रखें उतना छोड़ दो, आगे भी काट दो पीछे भी काट दो, तो क्या हुआ? छोटा सा टुकड़ा, अब ले जाना आसान। ऐसे ही पीछे से काटना, अतीत की स्मृतियां खत्म कर दो, भविष्य की कल्पना खत्म कर दो। ये उदाहरण मात्र है, एक अंश को लीजिए, तो क्या बचा? वर्तमान। अच्छा, वर्तमान में आप सोच ही नहीं सकते हैं, आप बैठिए चुपचाप, ये प्रयोग करके देखिए। मेरी बातों पर विश्वास मत किया करिए, आप लोगों से निवेदन है, आप प्रयोग किया करिए जो मैं कह रहा हूँ। ऐसे आंखें बंद कर लेने का और सोचना, वर्तमान में क्या सोचोगे? सोच ही नहीं पाओगे। ख्याल करो, जैसे आंख बंद किए, यदि आप इसी हाल को देखेंगे, फिर से देखेंगे, इसका मतलब है जिसको आपने देखा उसको देख रहे हैं। सुबह स्वल्पाहार के लिए गए, जलपान के लिए गए, तो सुबह का मतलब अतीत हो गया, वो सोच रहे हैं वो। जब भी आपके मन में विचार आएगा तो अतीत का स्मरण होगा, भविष्य की कल्पना होगी, वो अलग है। अभी मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं कि वो आपके लिए अच्छे हैं बुरे हैं, वो तो विषय ही अलग है। अभी केवल मैं विचारों की बात कर रहा हूं, मन की बात कर रहा हूं। मन हमेशा इधर उधर, बाएं दाएं या आगे पीछे, अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना में ही लगा रहता है। दो बातें हो गई। एक तो श्वास की प्रकृति को समझे, सांस हम लगातार ले रहे हैं वर्तमान में। और मन की प्रकृति क्या समझे? मन अतीत और भविष्य में ये डोलता है पेंडुलम की तरह, यहाँ से वहाँ, वहाँ घड़ी की पेंडुलम होता है, उसी तरह से साधना क्या है? सदगुरु श्री पूरण साहब जी ने एक पंक्ति कही है, भूत भविष्य सब देहु बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। भूत भविष्य को बहा दो, हटा दो, वर्तमान में बरतो भाई। गुरुदेव जी की पंक्ति है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। तो ये कब होगा? क्यों कहा जा रहा है? सांस आपके पास है, ये कोई संदेह वाली बात नहीं है। मन आपके पास है, विचार आपके पास है, दो चीजें हैं, दोनों को जोड़ना है। इसका मतलब ये हो गया कि सांस के साथ में जब मन को जोड़ते हैं, जो किस मन को? जो अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना कर रहा हो, तो क्या हो गया? जैसे ही सांस पर जोड़े, अब मन क्या हो गया? वर्तमान में आ गया, प्रेजेंट में आ गया, वर्तमान में आ गया। इसका मतलब है ना अतीत की स्मृति करेगा ना भविष्य की कल्पना। क्या कर रहा है? सांस को देखो। और मैंने कहा था सांस को देखने का मतलब क्या होगा? या तो आप नासिका की दीवारों से स्पर्श करके जो सांस जा रही है, बाहर आ रही है, वहाँ, या फिर पेट, एब्डोमेन, पेट को जहाँ पर थोड़ा फूल रहा है, नाभि के आसपास में आप देखेंगे, यदि किसी का कपड़े से कसा हो तो थोड़ा सा ढीला कर ले और उस पर ध्यान रखें, ख्याल करें कि पेट थोड़ा से फूल रहा है, फिर अंदर फिर बाहर। अब ये चीज में आपने मन को लगा दिया, तो मन का काम क्या था? इधर उधर सोचना। वो क्या होगा? वो अब खत्म होगा खत्म होगा। लेकिन जैसे ही सांस देखना बंद हुआ, और जो कि होता है, भूल होती है, वैसे ही क्या हो जाएगा? फिर से सोचना शुरू, फिर से ख्याल। पता ही नहीं चलता है कि कब हम
सांस देखते देखते फिर से पुरानी बातों को याद करने लग जाते हैं, फिर से भविष्य की कल्पना करने लग जाते हैं। फिर यहाँ से कहा गया सावधान, अच्छा अच्छा हाँ वो भूल ही गए थे, ठीक है फिर से सावधान, फिर से श्वास पर लगाए, होता है ना। या अपने से भी ख्याल आ गया, अरे मैं तो साधना में बैठा हूँ और ये क्या हो गया है, क्या सोच रहा हूँ। या अपने से देखिए यहाँ से कोई हर बार आपको सजग करे, इसकी ठीक है शिविर के दरमियान तो कर भी दें, बाकी समय तो कोई आएगा नहीं। सावधान क्या सोच रहे हो। अच्छा मान लो घर में बैठे हैं चुपचाप और कोई आपका बच्चा आके कह दे सावधान पापा क्या सोच रहे हो, उनकी खैरियत नहीं है फिर, और सचमुच आप अच्छा नहीं सोच रहे थे, दूसरा सोच रहे थे, वो कह दिया सावधान तो उसकी फिर सावधानी खड़ी हो जाएगी क्योंकि आप सह नहीं पाएंगे। लेकिन सच है, वो बहुत पुरानी कहानी जो कही जाती है कि कोई आदमी आया घर में, दूसरे के घर पूछा कहाँ है घर का मालिक, तो बहू रानी थी, तो कहाँ है आपके ससुर। ससुर इस समय वो एक चमार की दुकान में जूता खरीदने गए हैं अब वो बैठा हुआ था ध्यान में, वो बैठे थे पूजा में, और सब बातें हुई, कहानी का आगे प्रक्रिया है उसको नहीं बताने का है। तो फिर जब वो होश में आया, मतलब ख्याल आया कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि चमार की दुकान में बैठे थे। कहे बाबूजी आप बताइए, सच सच बताइए। मैं इसलिए कही कि कल आप चमार की दुकान में गए थे जूता खरीदने के लिए और खरीद नहीं पाए थे, तो उसका ख्याल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे थे। उसने कहा बात तो सही है मैं वही ख्याल कर रहा था। ये कहानी है बातों को समझाने के लिए। मेरा मतलब ये है कि जब हम सांस को देखने में भूल जाते हैं तो फिर से हम स्मृति और कल्पना में डोलने लगते हैं, और साधना क्या है, उन दोनों से आकर के वापस वापस साधना ही है, बैक टू होम, है ना, घर के तरफ वापसी, वापस आ जाओ अपने में, बस अपने में लौटना। और ऐसा क्यों, ऐसा करने से एक बात हो जाएगी, एक घटना घटती है, इस अभ्यास से एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है आपके जीवन में, शायद उसका ख्याल नहीं है। जानते हैं क्या, आपके मन में सजगता बढ़ती चली जाएगी, अवेयरनेस। और सच में एक दिन कहा भी था कि साधना है जागरूकता का विकास। आप जितना जल्दी होश में आए, हम लोग क्या करते हैं, मशीन की जिंदगी जीते हैं, इसलिए अपनी मशीनियत को तोड़ें। बस ऑटो सिस्टम सब करते चले जाते हैं। ख्याल है पूछ लो, सबको पता है, हमको भी आप सबको भी देखो पीछे साधिकाएं माताएं बैठी हुई हैं बर्तन मांज रही हैं, अब बर्तन मांजने का तो अभ्यास है, हाथ का काम है बर्तन मांजना। मन कहेगा तुम बर्तन मांजो मैं कहीं होके आता हूँ, होता है कि नहीं है। रोटी बना रही है, वो तो ऑटो सिस्टम से है, बस रोटी बनाने का प्रक्रिया जारी है और मन कुछ और सोचे चला जा रहा है। आप सब ड्राइव करते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाना हो चाहे 4 व्हीलर, कार चलाते हो, कार चला भी रहे हैं, बात हो रही है और कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है अंदर में, ख्याल ही नहीं है। और इतना ही नहीं है, भोजन कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, ख्याल ही नहीं है। जब जिस काम में लगे हो वहां मन, हंस की दशा कैसे आएगी। एक दिन सत साहब की पंक्ति कल मैंने याद कराई थी कि तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहा है। तन मन एक होए रहे, बस इतना ही समझें, तन मन एक, तन जहां है वहीं मन रह जाए तो क्या दशा आएगी, हंस कबीर। हंस कबीर इस उच्च अवस्था का अनुभव होगा। अभी क्या हो रहा है, मन वही प्राणी पदार्थों को बार बार सोच रहा है, पर आपसे अलग, चाहे वो पदार्थों के विषय में,
चाहे वह प्राणियों के विषय में सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, अब उससे हटे, पर का दर्शन न हो। स्व का दर्शन कब होगा? जब पर का दर्शन न हो तब। आत्मज्ञान कब होगा? जब पर का ज्ञान न हो, पर का ज्ञान न हो, जो आप नहीं हैं उसका ज्ञान कर रहे हैं। जैसे मैंने भी कहा, बैठा आंख बंद किए, और यदि आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, दुकान के बारे में सोच रहे हैं, वो पर है। पर दूसरा अलग आपसे, स्वरूप के बाद सारा विषय जान, सब अलग है, और उसको आप सोच रहे हैं, उसका ज्ञान कर रहे हैं। तो जब तक पर का ज्ञान होगा, स्व का ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं ना आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हम शब्दों में सुने हैं, शब्दों में, या पढ़ करके जाने हैं या सुन करके जाने हैं, अनुभव तो है नहीं है, अनुभव किसी के नहीं है हम सबका। तो उससे काम, ये उधारी का ज्ञान काम नहीं आने वाला है। होगा, कबीर को हुआ था, उनका काम किया, गुरुदेव को हुआ था, उनका काम हुआ, हमारा काम थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, कबीर को सत्य का अनुभव हुआ, उससे हमको हो जाएगा क्या? गुरुदेव को सत्य का अनुभव हुआ, हमें हो जाएगा क्या उससे? इससे नहीं होगा, हमें खुद को करना होगा। वो ज्ञान कब होगा? जब पर का ज्ञान न हो। और उसी के लिए प्रारंभिक सीढ़ी बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? श्वास देखो, सजगता बढ़ाओ, भूल होगी। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें ऊबने लगता है मन। मैंने कल कहा था ना, न करने के महत्व को समझा ही नहीं है। हम केवल करना करना करना, आज तक जब से जन्म लिए होश संभाले, करो करो डू डू बस। लेकिन एक अवस्था आए जब कुछ न करने की दशा में आए। जैसे, अच्छा, कुछ न करने की दशा मतलब समझ रहे हैं क्या होता है वो? साहब, वो पावर हाउस है वो पावर हाउस है जहां आप जाते हैं रिचार्ज होने के लिए, और उसके बिना तो आप कर ही नहीं पाएंगे। न करने की दशा में पहुंचने के बिना आप करने योग्य हो ही नहीं सकते। आप समझ लीजिए मैं क्यों कह रहा हूं, भौतिक रूप से आप समझे इस चीज को। आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, पूरा दिन, सुबह से जैसे नींद खुली, या तो आप शरीर से काम कर रहे हैं, या वाणी से बोल रहे हैं, या फिर आप मन से सोच रहे हैं, ये सब काम है। कब तक करते रहेंगे? पूरे दिन करते रहे, पूरा दिन। और रात में भी आपको नींद में जाने का अवसर न मिले, गहरी नींद में जाने का अवसर न मिले, फिर भी काम 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 काम। तो दिन भर किए, पूरी रात किए, अच्छा अगले दिन भी किए, फिर अगली रात को किए, कब तक चलेगा? आप थक जाएंगे, या तो पागल हो जाएंगे, या फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, दिन में तो किए, लेकिन रात में गहरी नींद में जाते हैं। और गहरी नींद में क्या करते हैं? उस समय बोलते हैं, उस समय चलते हैं, उस समय सोचते हैं। सुसुप्ति, स्वप्न वाली बात नहीं कह रहा हूं, सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ गुरुदेव जी बताते थे, स्व अपीति, स्व स्व खुद, अपीति पा जाना। सुषुप्ति, जिस समय किसी की याद नहीं, किसी की याद नहीं है, एकदम बेभानी की अवस्था। और वो जो जाते हैं रात में सोने, केवल भोजन से काम नहीं चलेगा। मैं बताऊं आपको, केवल भोजन से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। भोजन से तो मिलती है, लेकिन भोजन भर करते चले जाओ, आपको सुबह भोजन, दोपहर भोजन, रात में भोजन, फिर रात भर काम कर रहे हैं, फिर सुबह दूसरे दिन भोजन, फिर दिन भर काम नहीं। आपको विश्राम चाहिए। सुसुप्ति में कुछ न करने की दशा में जाते हैं, और उस समय जब रिचार्ज होके आप सुबह जागते हैं, तो अगले दिन करने लायक होते हैं, करने लायक होते हैं।
तो वो जो नींद में जाकर के अपने आप से मिलना हुआ, यद्यपि वह अवस्थाजन्य है, क्या है वह? अवस्थाजन्य है, लेकिन उसका भी महत्व है नींद में जाने का। और ध्यान क्या है? ध्यान अवस्थाजन्य नहीं है, बोधजन्य है, ज्ञानजन्य है, होश में है। उस समय तो आप पूरी तरह से बेभानी है, बेहोशी है, लेकिन इस समय जो ध्यान की जो पराकाष्ठा है उसमें क्या है? पूर्णतः जागृत। और क्या हो रहा है वहां पर? नींद। नींद और जागृत दोनों को जोड़ो, नींद भी हो और होश भी हो। देखो सुसुप्ति में क्या है? नींद बेहोशी, नींद धन बेहोशी, वो सुसुप्ति है। लेकिन ध्यान क्या है? नींद हो लेकिन होश में हो, आप जागृत हो, उस समय भी कुछ नहीं जान रहे हैं, वो है ध्यान, वो ध्यान है। तब उसके लिए हम सब क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सजगता बढ़ा रहे हैं। कैसी सजगता को बढ़ा रहे हैं? बार बार मन को श्वासों पर लगा रहे हैं, सांस देखना है, सांस देखना है। अच्छा भूल हो गई, फिर आ रहे हैं, फिर होश संभाल रहे हैं। ये अभ्यास। और मैंने क्या कहा बीच में भी? हम ऊबने लगते हैं, ऊबने लगते, घबराने लगता है। अरे कब से कर रहे हैं वही वही, कुछ होता तो है नहीं है। देखो, हाँ, सुबह से तो लगे हैं, 2-2 घंटा बैठ रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। और फिर कहेंगे 7 दिन के बाद, 7 दिन तो किए, कुछ तो हुआ नहीं। मैं बताऊं आपको सच, सुनेंगे? 7 जन्म तक नहीं होगा। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं कि मैं आप माने कि मुझे श्राप दे रहे हैं, इसलिए नहीं होगा कि वैसा किया नहीं गया है। आप कहेंगे उद्भिद तो गए, न जाने करोड़ों करोड़ों जन्म तो बीतते आ रहे हैं, आज तक हुआ कहाँ है। जब सही तरीके से करेंगे, होश संभालेंगे, ख्याल करेंगे, तो कुछ वानगी मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे थोड़ी हो जाएगा अपने आप वो। इसलिए करना है बिना उकताए मन से, धैर्य पूर्वक। सबसे बड़ी परीक्षा होती है धैर्य की साधना में। ध्यान दो, धैर्य की परीक्षा होती है। जिसने धैर्य रखा सफलता उसने पाई। हम सब जल्दी धैर्य खो देते हैं, करते रहें। और आपको या तो समझ में ना आए, सिस्टम ही गलत हो, तब तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझ में आती हो कि सचमुच तो मन तो सोचता ही है। अच्छा मेरे कहने से नहीं है, आपका अनुभव में आता है, या तो ख्याल आता है पहले का, या तो फिर आगे के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। और ये जो सोचने की प्रक्रिया होती है, इससे हम दुख सुख के आंदोलन में उलझे रह जाते हैं। फिर क्या मतलब मिलता है उससे? उससे तो संसार से ही जुड़े रह गए, अपने से तो जुड़े नहीं रह गए। तो फिर क्या करना है? संसार से हटना है। तो हटने के लिए पहला स्टेप, पहला सहारा किसका लिए हम लोगों ने? सांस का। तो सांस पर देखने, सांस पर जोड़ने से। अच्छा सांस कर कैसे देख पाएंगे? 2 बातें फिर से मैं बता रहा हूं, तीसरी बार बता रहा हूं इसको। आपके पास सांस है, आपके पास विचार या मन है, और इन दोनों को कौन जोड़ेगा? है ना, कौन जोड़ेगा? कोई कोई चाहिए ना, कोई गम, कोई लोशन, कोई ग्लू, कुछ तो चाहिए ऐसा, फेविकोल, कुछ तो जोड़ोगे। सांस को मन के साथ जोड़ने वाला कोई फेविकोल है, कोई गोंद है, उसका नाम है सजगता। बस होश, सावधानी, ये जोड़े रखता है। गुरुदेव जी कहते ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रेलवे अड्डे की बात को याद करते थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी ही साधना है। साहब ने कहा फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। सावधानी आगे, सावधानी पीछे, सावधानी बाएं दाएं, सावधानी पर सावधानी। दरिया साहब ने कहा, दरिया सोया सकल जग, जागत नाही कोय, जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। क्या कह रहे? जागे में फिर जागना। सदगुरु कबीर की पंक्ति का है, संतों जागत नींद न कीजे। जाग तो रहे हैं, बात सही है, वो सुसुप्ति अवस्था जन्य हम न तो सपना देख रहे हैं,
न हम सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, लेकिन हम एक शारीरिक रूप से जाग रहे हैं, होश में जागना। जो भी हमारे जीवन में गलतियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, वह सब बेहोशी में होती है, असावधानी में होती है, सावधानी में नहीं होती है। होश में होते हैं तो नहीं होती गलतियां। हम सभी यदि अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, होश को संभालें, तो साधना में भी सफलता, और साधना की सफलता आपके व्यवहार की पवित्रता के लिए सहयोगी। ये मत समझो कि केवल ये मुक्ति गति के लिए है, आपके रिश्तों में मधुरता आ जाएगी, और आपका मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरने लगेगा। ये ऐसा संबंध है एक दूसरे से, इसको दोनों को आप समझेंगे। कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन अभी तो बस इतनी सी बात है कि सांस क्यों देखते हैं, साधना में उसकी आवश्यकता क्यों है, ये थोड़ा क्लियर होना था। मैंने बताया ये बात, मैं समझता हूँ अपने स्तर से मैंने बताया है, आप सभी समझे होंगे कि सांस का काम, सांस वर्तमान में लेते हैं, मन वर्तमान में नहीं रहता, दोनों को जोड़ते हैं तो सांस को, सांस जैसे ही हम देखने लगते हैं, मन ध्यान लगाते हैं सांस पर, वैसे ही हमारा मन भी वर्तमान में आ जाता है। तो सभी लोग ये इस प्रक्रिया को चालू रखें, फिर से साधना में बैठें, और केवल मेरे कहने की बात नहीं, आप सबको भी पता होगा कि सचमुच मन कैसे भाग जाता है। भाग क्या जाता है, मन का कोई पैर थोड़ी है,